हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज मैं अच्छे से थोड़ा सा बन ठन गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। और कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने देखो काजल भी लगाया हुआ है थोड़ा थोड़ा सा। तो बस अभी 12 बज रहे हैं। 12 क्या, साढ़े, देखो अभी हमने फ्रिज खिसकाई थी, मैं भूल गई ऐसी रखी है। 11:30 बज रहे हैं अभी। तो अभी बनना है खाना हमारा। थोड़ी सी रात की सब्जी रखी है, थोड़ी सी सुबह मान्या के लिए बनाई थी लंच में, वो भी रखी है। और आज शुक्रवार है, हम आज शुक्रवार को हमारे यहाँ बाजार लगता है सब्जी का। तो मैं जाऊंगी सब्जी लेने। और अब ये ब्लॉग पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगा, मंगल को, बुध को, कब, लेकिन आज शुक्रवार है तो जाऊंगी। क्योंकि मैं शाम को जाऊंगी। शाम को क्या करती मैं, शनिवार को जो हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाती हूँ, वह मैं शुक्रवार की शाम को ही दे के आती हूँ, जब उनको सुबह चढ़ पाता है। सुबह सुबह हम पहुँच नहीं पाते हैं। और पता नहीं मैं क्यों घूम रही हूँ, इधर से उधर हो रही हूँ, इधर से उधर हो रही हूँ। आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, इसलिए याद ही नहीं रहता, इतना मन लगा के बात करते हैं हम। बस अभी मंदिर भी मैं गई थी शंकर जी के। तो अभी आए तो बहुत देर हो गई है, जब आ गए थे एक आध दो रील शूट की हैं हम, आप लोग जाके देखना और कमेंट करना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी इतू सा भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। प्लीज़, आप में सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और बस अभी आज रात में मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ, ना मान्या सो पाई है ना मैं सो पाई हूँ। क्योंकि मान्या को ना रात में ये कान दर्द दे रहा था, तो वो इतना रो रही थी, इतना। और इतना मजबूर हो जाती हूँ ना मैं, कभी कभी इतना मजबूर हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मतलब बेचारी वो तकलीफ में थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे दबा के रखा। और फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया कि फ़िलहाल मैं देसी इलाज हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत रो रही थी। और उसको आज स्कूल भी मैंने भेजा है, बेचारी सो भी नहीं पाई ढंग से। और स्कूल क्यों भेजा है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था आज। मैं इतना मजबूर थी ना, रात में मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, किससे कहूँ यार। तो आज मुझे गुस्से में सुबह सुबह मैंने मैसेज में उनको सुना भी दिया है कि इधर मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। जब मैं अकेली इतनी परेशान हो रही हूँ यार, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम्हें आज अपना पिता चाहिए और तुम्हारी बच्ची को पिता नहीं चाहिए। तो वो तो इतनी छोटी, हमने कहा तुम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके हमारी बच्ची का बचपना छीन लिया है, तो यहाँ मत आना। अब तुम लोग कोट ही कोट कर लो, तुम ज़रूरत नहीं है यहाँ मिलने की। बहुत गुस्सा भरा था यार। हमारी वो मेरी बच्ची रात में इतनी तड़प रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी यार। छोटा सा बच्चा है यार, उसको सबकी ज़रूरत है, पिता भी चाहिए, माँ भी चाहिए, उसको सब चाहिए। पता, वो कभी पिता को, पता इतने दिन हो गए लेकिन वो ये नहीं कहती पापा गंदे हैं। मैं बोलती हूँ पापा बेटा कौन अच्छा है, तो बोलती दोनों अच्छे हैं। मैंने कहा किसके पास रहना है, तो बोलती दोनों के साथ रहना है। वो खुद बोलती है। और अगर वो कुछ भी बोल देती है ऐसी बड़ी बात, तो ये कहती है तुम सिखा रही हो। मैं नहीं सिखाती, पता मैं खुद शौक रहती हूँ कितनी बड़ी बड़ी बात कहाँ से बोलती है ये। मैं बोलती हूँ नहीं पापा बेटा गंदे हैं, तो बोलती नहीं मेरे पापा अच्छे हैं। बताओ, यहाँ रह नहीं रहे ना, कुछ नहीं कर रहे, उसके बाद भी उसके दिल में पापा है। लेकिन इस आदमी को पता नहीं कितना गिरा हुआ गंदा इंसान है। मैं, प्यार भी है लेकिन इतनी गंदी हरकतें कर रहा है ना कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम होता जा रहा है ऐसे इंसान के लिए। यार हमारी बच्ची इतना रो रही थी ना रात में, बेचारी सो नहीं पाई। और मैं भी बता, रात में सो नहीं पाती तो मुझे भी चिड़चिड़ापन सा हो जाता। तो मैंने एक बार उसको रात में डांट दिया कि क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। लेकिन उसको तकलीफ थी यार, वो रो रही थी बेचारी। और अभी सुबह स्कूल चली गई है, क्या करें, उसका एग्ज़ाम था, भेजना पड़ा। सो भी नहीं पाई ढंग से। रात में थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही गरम गरम करके सेंक दिया था, उसमें ऐसा बता रहे थे। दवाई कुछ थी नहीं कि मैं उसको दर्द की दवाई दे दी थी। बहुत मजबूर थी मैं, पता, बहुत मजबूर थी। और जब बच्चे बीमार होता है ना, तो बहुत मजबूर, बाप रहता है तो वो भैया आधी रात में कहीं भी दिखवा भी देता है, सब कुछ कर देता है। भाई माँ कहाँ जाए उसको लेके यार। किस बात की सजा दे रहा है, किस बात की सजा दे रहा है ये आदमी। पता नहीं क्या कर दिया है, समझ में भी नहीं आ रहा। हमने तो कुछ किया भी नहीं है यार, उस बच्चे ने क्या कर दिया। चलो हमसे गलती है, पता नहीं क्या है, हमें खुद पता नहीं है। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा यार इस इंसान का, इस इंसान ने उसका पूरा बचपना छीन लिया। हम तो कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते, जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ। मैं भगवान को भज रही हूँ, रोज मंदिर जा रही हूँ कि हमारी बच्ची का भाग्य से तो उसको ठीक कर दो, उस आदमी को। बाकी चलो, अभी थोड़ा सा खाना बना ले रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज बहुत गुस्सा भरा, आज ये आएंगे ना तो मैं उनको अंदर आने भी नहीं दूंगी, मैं साफ कहूँगी नहीं जाओ।
अपने माँ बाप देखो, मैं यही बोलूँगी, अपने माँ बाप देखो, यहाँ ज़रूरत नहीं है आने की, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में, पता हर चीज़ परेशानी में मैं गुजार रही हूँ, फिर तुम क्यों आते हो यहाँ पे? तुम थोड़ी कुछ कर रहे हो यहाँ आके कि भाई हमारी परेशानी कम हो रही है, फिर आते क्यों? चलिए अभी मैं रोटियाँ सेंक ले रही हूँ। ये देखो अभी दूध आ गया है, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। दूध वाला ना अब बहुत लेट, दिन पे दिन लेट कर रहा है। अब पता अब 12:15 पे आने लगा है, अभी आया है। तो ढंग से ना धूप ले पाते छत पे ना ही कुछ। अभी हमने मोजा नहीं पहनते नहाने के बाद, क्या है पूजा वूजा करते हैं, मोजा तो हम दिन भर पहने रहते हैं। तो अभी हम मोजा पहन ले रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड है, हमारे पैर सूज जाते हैं ठंड में बहुत ज़्यादा। बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों की यहाँ कैसी हो रही है ठंड, आप लोग बताना। आज बहुत कोहरा था, पता बहुत ज़्यादा कोहरा था। अब दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद जाएंगे छत पे, तो आधा घंटा बैठ लेंगे, फिर मान्या का टाइम हो जाएगा। मान्या की ना अभी हमें बहुत याद आ रही है क्योंकि बेचारी का कान दर्द दे रहा था, तो उसको छोड़ आए हैं स्कूल, जैसा लग रहा कब आ जाए वो घर पे। दिखवाने जाएंगे या कान की कोई दवाई लेके आएंगे, क्योंकि रात में अगर फिर से दिक्कत हो, बच्चों के साथ यही है, कहीं कान दुख रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, बच्चों के साथ दिन और रात जागना ही पड़ता है। तो आज अभी हम जाएंगे, जब वो आ जाएगी शाम को जाएंगे तो मेडिकल से हम कोई दवाई ले आएंगे कि रात के लिए आराम रहे। अगर दुखेगा तो रात में हम खिला देंगे, या कोई कान में डालने वाली होगी, जैसी भी होगी हम लेके आएंगे। ये देखिए खाना हमारा लग गया है, अब आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। ये रात की दाल रखी है, ये सुबह सब्जी बनाई थी मान्या के टिफ़िन के लिए, तो बस यही है खाने में। और आप लोग सोचेंगे मान्या के लिए यही सब्जी बनाती हो, तो मान्या यही वाली सब्जी खाती है और कोई सब्जी नहीं खाती, तो उसको यही वाली रखनी होती बना के। तो चलो अब खा लेते हैं, फिर जाएंगे छत पे थोड़ी देर के लिए। चलो अब छत पे चलते हैं, खाना खा लिया हमने। खाना खाने में मैं 5 मिनट नहीं लगते पूरे, 2 रोटी खानी होती है और बस। आध घंटा बचा है, अभी 12:30 बजे, 1 बजे मान्या आएगी स्कूल से तो उसको लेने जाएंगे। बाकी कपड़े ये डले हैं, कपड़े ज़्यादा हैं नहीं, बस रोज के हैं। और यहाँ पे रखा है हमारा घी, ख़राब हो रहा है, बैठ ले थोड़ा थक के। फ्रिज में रखा था लेकिन पता नहीं फिर भी काला काला सा हो रहा कहीं कहीं घी। मम्मी ने रखा था हमारी मायके से, तो वो बोल भी रही थी कि इसको गर्म कर लेना, लेकिन हमने फ्रिज में रख दिया। हमने सोचा चलो फ्रिज में रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने पूजा के लिए निकाला तो काला काला सा हो रहा था, तो मैं अभी छत पे लेके आई हूँ। तो ये पिघल जाएगा जब, तब मैं इसको गर्म करूँगी। ये देखो ये रखे हैं 2 डिब्बा, दोनों मम्मी ने रखे थे। एक वाइट वाला पहले रखा था और येलो वाला अभी गए थे हम लोग पेशी पे, तो तब रखा था। सांस फूलने लगी है, छत 2 मंजिल तक चढ़ के आते ना तो ये ऐसे ही होता है हमारे साथ। और बस आज पौधों में पानी डालना है। पौधों में पानी 3 दिन से नहीं हमने डाला, क्योंकि सर्दियाँ हो रही ना तो वैसे गीले रहते हैं, तो अब सूख गए हैं। देखो ये गमले, तो अब हम अभी डालेंगे, लेकिन जब मान्या को ले आएंगे उसके बाद ही डालेंगे हम। ये देखो मेरी बेटी रानी स्कूल से आ गई। हेलो गाइस, मेरे रात में कान दुख रहा था। हाँ मुझे बहुत याद आ रही थी, मान्या स्कूल चली गई थी, मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरी बेटी का कान दुख रहा है, स्कूल जाना पड़ा। मम्मी चुम्मी दो। अब रात में सपना दे रही थी। हाँ स्कूल चली गई। हाँ, मान्या रात में। मान्या को मैंने नहला दिया है, क्योंकि 2 दिन से नहीं नहलाया था हमने, आज नहा लिया, बाल धो दिए, तो अभी जाएगी अभी स्कूल, सॉरी छत पे जाएगी धूप में। और मान्या बोली मेरी फ्रॉक दिखा दो। ये फ्रॉक 3 साल पुरानी है मान्या की, अब नई है। बोली बोलो नई है। तो देखो अभी ये इसको फिट आ रही है, हमने निकाल के देखी, हमने पहना के देखते हैं, तो अभी फिट आ रही है। इस बार और पहन लेगी, फिर बेबी को दे देगी, है ना, छोटी हो जाएगी तो। पुरानी हो गई, मैं नहीं लाऊंगी उसको लिए। ठीक है चलो अब छत पे चले अपन। सब गंदे गंदे ले देती। नहीं देंगे अपन उसको कपड़े, ठीक है, पुराने दे देती हो। नहीं देंगे अब, ठीक नहीं देंगे। बेटा हमारा देख कितना प्यारा बेटा, समझदार है।
चलो अब छत पे चले। ठीक है, ठीक है, वो भी ले जाओ। हाँ ठीक है। ये देखो मान्या की फ्रॉक पूरी छोटी हो गई है, फिर भी इसको यही पहनना है। मुझे अच्छी लगी। लेगी देखो कैसी छोटी सी हो गई। वो डाल दो। ऐसे ओछे कपड़े सिल पहनोगी, देना। छोटी होगी तो कहाँ से सिल देना। अब मुझे बुद्धि देंगे मुझे भगवान जी। क्यों देंगे बुद्धि? देंगे। तुलसी तुलसी खा लो ना। तुलसी खाने से बुद्धि आती है? हाँ। अच्छा सही है फिर तो। धूप में हो जाओ खड़ी, थोड़े बाल सूख जाए, फिर कान दुखेगा रात में। हो जाओ धूप में खड़ी, फिर रात में कैसे दुख रहा था कान? तुलसी तो खा रहे, तुलसी खा रहे। और यहाँ पे देखिए गैस, मैं छत पे अपना सारा सामान लेके आई थी, तेल, कंघा और रबड़, क्योंकि मान्या को नहलाया था तो मान्या के बाल थे गीले, तो मैंने सोचा चलो छत पे जाएंगे तो वहाँ पे मान्या के बाल सूख जाएंगे, उसके बाद वहीं पे उसकी तेल डाल के बालों में चोटी बना देंगे। तो उसकी बनाई चोटी, फिर मुझे लगा चलो मैं भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से बाल नहीं धोए थे। तो मैंने सोचा चलो आज शुक्रवार है तो कल शनिवार और रविवार 2 दिन तेल डला रहेगा, रविवार को हम बाल धो लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने भी तेल डालना स्टार्ट कर दिया है अपने बालों में। और मेरे बालों में पता बहुत रूसी हो रही है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये किस चीज़ से जाएगी। कोई बोलता है एक शैम्पू आता है उससे चली जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता उस शैम्पू से, वो हेड एंड शोल्डर बोलते हैं ना, उस शैम्पू से। तो मैंने वो भी बहुत ट्राई कर लिया है, लेकिन नहीं गई है बालों की रूसी। तो आप लोग बताना कि कैसे, मतलब किस चीज़ से जाएगी। और मेरे बाल बहुत बहुत रूखे रूखे से हैं, मैं तेल भी डाल लेती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद ही ऐसे लगने लगता है कि जैसे तेल पता नहीं कहाँ ही गायब हो गया है। तो बस चलिए फटाफट से यहाँ पे चोटी बना ले रहे हैं। और आप लोगों से एक बात कहनी है, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग जो बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों के लिए सपोर्ट करते हो, जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको सपोर्ट नहीं करते हो, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप लोगों को भी पता है कि मेरी परेशानी क्या है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और चलिए इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए बहुत सारा। बाय बाय।